Hello, students. I shall continue the story The Gold Watch. As yesterday I told you, at 1 o'clock the bell rang for the interval and all the factory workers went for lunch, but Sanku did not go anywhere. He was standing in the corner. His heart was clouded and bursting with impatience. So now let's see what happens after that. A few moments passed. कुछ पल गुजर गए. The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. Engineer. A short यानी छोटे कद का, fat यानी मोटा, Englishman और अंग्रेज with cat-like eyes जिसकी आंखें बिल्ली के समान थी, who looked like a marble जो कि संगमरमर के मूर्ति के समान दिखाई देता था, got out of the room कमरे से बाहर गया, क्लोज द डोर दरवाज़ा बंद किया एंड लेफ्ट और चला गया. एज यूजल हमेशा की तरह देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी. संकूज हार्ट फेल कूल विद रिलीफ संकू के हृदय को ठंडक महसूस हुई इस सांत्वना से, यानी इस उसको लगा, उसको तसल्ली हो गई कि घड़ी ऑफिस में ही है. ए फ्यू मोमेंट्स पास्ट कुछ पल गुजर गए. संकू लुकड ऑल अराउंड संकू ने चारों तरफ देखा. देयर वाज नोबडी इनसाइड कोई नजर नहीं आ रहा था. ओके, नेक्स्ट पैरा. ही वॉक टुवर्ड्स द ऑफिस वह दफ्तर की तरफ चला. द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शली क्लोज्ड कांच की विंडो हमेशा की तरह केवल आधी बंद थी. द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल सोने की घड़ी मेज पर थी. हाउ इट ग्लिटर्ड ये कैसी चमक रही थी. हिज हार्ट बीट गॉट फास्टर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं. द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच अंग्रेज लंच के बाद लौटेगा एंड हिज सिएस्टा ओनली बाय 4 o'clock यानी लंच लेगा और लंच के बाद सिएस्टा सिएस्टा कहते हैं दोपहर को सोना, तो दोपहर को थोड़ा सा सोने को सिएस्टा या नैप कहा जाता है. तो इस तरह से वह अंग्रेज जो यानी फैक्ट्री का जो ऑनर था तो लंच लेकर के और दोपहर को थोड़ा सा आराम करने के बाद ही लौटेगा और टाइम क्या होगा 4 o'clock तो 4 बजे तक. ए गुड अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छा अवसर है. देयर वाज नोबडी अराउंड कोई भी आसपास नहीं है. नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा. 1 2 3 6 और 7 मिनट पास्ट. एक से लेकर वो मिनट्स गिन रहा है. 7 मिनट गुजर गए. सडनली अचानक संकू थॉट संकू ने सोचा. सपोज समवन सीज मी मान लो किसी ने मुझे देख लिया. एज इन द पास्ट फ्यू डेज जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हुआ था. फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड भय ने उसको आगे धकेला. ही टुक ए फ्यू स्टेप्स उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए. लुक्ड अराउंड चारों तरफ देखा बट सा नो वन लेकिन कोई नजर नहीं आया. प्रॉम्प्ट अगेन बाय अर्जेंट नीड अपनी अति आवश्यक ज़रूरतों के लिए फिर से प्रेरित होकर प्रॉम्प्ट प्रेरित होकर ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम वह कमरे की तरफ बढ़ा. वंस अगेन फिर से एक बार फिर से ही लुक्ड अराउंड उसने चारों तरफ देखा. नोबडी वॉज देयर वहाँ कोई नहीं था. शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स शडर मीन्स कपकपी छुटना डर के कारण. तो ये शडर पास थ्रू हिज वेन्स उसकी नसों में कपकपी छुट गई. हिज हार्ट थ्रॉब और उसका जो हृदय था वो बहुत ज़्यादा धड़कने लगा. 1 सेकेंड पास्ट 1 सेकेंड गुजर गया. ही स्ट्रेच आउट ए हैंड उसने एक हाथ आगे बढ़ाया. एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट और सोने की घड़ी इसमें थी. नर्वसली घबरा कर हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे उसकी आंखों ने फिर तेजी से चारों तरफ देखा. नो वन वॉज दियर एट ऑल वहाँ कोई भी बिल्कुल भी नहीं था. ट्रेम्बलिंग कांपते हुए ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स उसने अपने पायजामे की जेब में वह घड़ी रख ली. ही हेल्ड हिज ब्रीथ उसने अपनी सांसों को रोका. एंड वॉक फॉरवर्ड इन हैस्ट और जल्दी से आगे की तरफ बढ़ा. आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स लगभग 10 कदम के बाद ही लुक बैक उसने पीछे देखा. देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर तब उसने देखा कि पूर्वी गलियारे में से कोई तेजी से जा रहा था.
नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, स्पष्ट रूप से वह टाइम कीपर के दफ्तर की तरफ जा रहा था। टाइम कीपर्स ऑफिस वह ऑफिस होता है जहां पर फैक्ट्री के एम्प्लॉयज का टाइमिंग, यानी किस समय वो आते हैं किस समय वो जाते हैं, वो रिकॉर्ड किया जाता है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, शायद वह सब कुछ देख चुका होगा। परहैप्स ही वॉज हैस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन, और शायद वह तेजी से जा रहा था वॉचमैन को सूचित करने। एट द गेट, जो गेट पर बैठा हुआ है। ओ गॉड, हे ईश्वर, हैड ही बंगल्ड, चूक कर देना, बंगल्ड मीन्स गलती, बहुत बड़ी गलती कर देना, तो उसको लगा जैसे वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु खंबे के समान खड़ा हो गया, पत्थर बनकर, पेट्रीफाइड चट्टान या पत्थर की तरह। Okay, next पैरा, द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, सोने की घड़ी प्रतीत हो रही थी उसकी पॉकेट को जलाते हुए, जैसे कि जलता हुआ अंगारा, सिंडर अंगारे को कहते हैं। इट सेंड स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, वह उसकी नसों में कार्य भेज रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, पूरा संसार उसको घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था जलती हुई आग में, तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे संसार में आग लगी हुई हो। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत के हर कण से ज्वाला निकल रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं पर भी ठंडक की कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब तरफ आग लगी हुई थी। बर्निंग बर्निंग, जल रहा था जल रहा था, तो ऐसा उसको कल्पनाओं में महसूस हो रहा था। ओके नेक्स्ट, ब्रदर शंकु व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, वो भाई शंकु तुम यहाँ खंबे के समान क्यों खड़े हुए हो। शंकु टर्न विद स्टार्ट, तो ये जो डायलॉग किसने बोला, शंकु ने उसको सुनने के बाद एकदम से झटके से मुड़ा, एंसा और देखा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, पास में ही वहां माधवन खड़ा हुआ था। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु तुतलाकर बोलने लगा, नो रीजन फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं है, कोई काम नहीं है, तो ये शंकु ने कहा। और गो ऑन माई लायर, माधवन सेड, माधवन ने क्या कहा, झूठे कहेंगे, विद ए लाफ, हंसते हुए, एंड वॉक अवे टू हिज वर्क, और वो अपने काम की तरफ चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, वह गया होगा और उसने चोरी की रिपोर्ट कर दी होगी। माई गॉड, हे भगवान, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, शायद अब सबको इसके बारे में पता चल गया था। ऑल द 800 odd वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजिली, फैक्ट्री के 800 विचित्र कर्मचारी, ओड बहुत अजीब से कर्मचारी, वुड सराउंड हिम, उसको घेर लेंगे, नॉइजली मैंने शोर मचाते हुए। दे वुड लुक एट हिम, वो उसकी तरफ देखेंगे। कौन, तो वे सब उसको घृणा से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, डेरिजन मीन्स भी नफरत या घृणा होती है, तो वे घृणा से कहेंगे, थीफ थीफ, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, फिर वो उस गोरे बॉस के पास उसको लेकर जाएंगे, एंड रिप्रीमांडेड, और उसको डांटेंगे। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितनी कठोरता से वह उसकी तरफ देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु निश्चित रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। दैट फेलो वैकी, एक साथी था वैकी, वॉज डिसमिस्ड, उसको भी बर्खास्त कर दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, जिसने कि एक पुराना छाता चुरा लिया था। ए कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, ठंडा सा डर शंकु के हृदय में प्रवेश कर चुका था। विच वॉज शॉक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स, जो कि निराश कर देने वाले विचारों से उसका दम घुट रहा था। नाउ नेक्स्ट पैरा, द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, तो टाइम कीपर का जो दफ्तर था उसके प्रवेश द्वार पर गार्ड उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसको पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं वो रास्ता बड़ा खतरनाक है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह इसको वापस उसके स्थान पर रख देगा। अर्थात इस तरह के विचार मन में आने के बाद उसने सोचा कि अब वह उस घड़ी को वापस उसके स्थान पर रख देगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, ये घड़ी उसको तपते हुए अंगारे के समान लग रही थी, दैट वॉज बर्निंग हिम, जो उसको जला रही थी। बट देन, लेकिन तभी, ओ नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ऑन सेकंड थॉट्स, दूसरी बात ही
पर विचार करते हुए। तो दूसरी बातों के ऊपर भी वो विचार कर रहा था, अर्थात वो समस्याएं जो उसकी अपनी कर्ज के कारण थी उनके बारे में भी वह सोच रहा था। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन आखिरकार उसने अपना मन बना ही लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह दफ्तर के कमरे के पास था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज दियर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, वहाँ कोई बिल्कुल भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने जल्दी से अपनी जेब से वह घड़ी निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप रहे थे। लाइक एन एस्पन लीफ, एस्पन पॉपुलर को कहा जाता है। एस्पन लीफ पॉपुलर के पत्ते जो ज़रा सी हवा चलने पर हिलने लगते हैं, तो उसके हाथ वैसे ही कांप रहे थे जैसे कि पॉपुलर के पत्ते हिलते हैं। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, उसे अभी अपने घर की याद आ रही थी। एंड हिज अनपेड डेट्स, और न चुकाए हुए कर्जे भी याद आ रहे थे। ओके, व्हाट वाज टू बी डन, लेकिन किया क्या जा सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। समवन वॉज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने मेज़ पर वह घड़ी रख दी। एंड ब्रीथलेसली वॉक अवे, और सांस रोककर वो वहाँ से चला गया। So this story is completed now. Now we have to do the question based on this story tomorrow. Till then, read this story again. All the very best.